वेलकम टू स्टडी विथ एनवी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको बता दिया है और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, है ना, जिसमें सब्जेक्ट के स्टेट को बताया जाए, मीन्स सब्जेक्ट की अवस्था को बताया जाए कि सब्जेक्ट क्या है, मीन्स बैठा है कि उठा है कि सोया है कि क्या है, लड़का है कि लड़की है, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में बताएं। ऐसे सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइज़, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो या फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई क्लास जो भी हो, अगर आपको समझ में आती है तो जो भी नई क्लास हो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मैंने क्या बताया है कि आज सिंपल सेंटेंस को देखना है। सिंपल सेंटेंस मीन्स जिसमें एक्शन ना हो, जिसमें कोई विदाउट एक्शन विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस हो। एक्शन क्या होता है? जिसमें हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा होता है ना, वो एक्शन होता है। बट यहाँ पे अगर वो एक्शन है, अगर वो काम कर रहा है, तब तो उसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्क तो होता ही नहीं है, काम होता नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे दो टाइप से सेंटेंसेस को देखना है। एक होता है जिसकी पहचान है, हूँ, हो, ये पहचान है, सेंटेंस के लास्ट में हो, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिसकी एक की पहचान होती है कि पास में या में है। जैसे मार्कर में इंक है, मार्कर में इंक है ना, तो में है या पास में है, या मेरे भाई बहन है, या मेरे पास गाड़ी है, या तुम्हारे पास क्या है, मीन्स ऐसे पास वाले जो सेंटेंसेस होंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस टाइप से देखेंगे। तो हम दो तरह से सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो गाइस, ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसके तीन फॉर्म होते हैं। एक तो प्रेजेंट फॉर्म होता है, एक पास्ट होता है एंड एक फ्यूचर होता है। तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही हूँ ना, तो इसलिए मैं सोची कि आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में भी मैं बता दूँ। पास्ट में जब पास्ट के सिंपल सेंटेंस में पास्ट जब पढ़ाऊँगी, पास्ट टेंस उसमें बताऊँगी, ठीक है। चलिए, तो इनकी पहचान मैंने क्या बताई कि है, हूँ, हो, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं? इज, एम, आर। इसकी पहचान अगर पास में है कोई चीज़ तो उसके साथ हैज़ या हैव लगाते हैं। हैज़ जो सिंगुलर के साथ लगता है, मीन्स जहाँ पे एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान की बात हो, जहाँ पे एक नाउन है, जहाँ पे एक सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हैज़, और जहाँ पे प्लूरल हो, मीन्स एक से ज़्यादा हो, अब आई, वी, यू, दे, ये तो ऑलरेडी हमारे प्लूरल में ही आते हैं। आपने टेंस में भी पढ़ा है, जो टेंस में प्लूरल में आते हैं वही प्लूरल यहाँ पे भी होते हैं। तो हैज़ सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ। यहाँ पे बात करें तो इज़ क्या है? थर्ड फॉर्म, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम, उनके साथ इज़। केवल आई के साथ एम, और वी, यू, दे के साथ आर लगता है ना। तो हम सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं ना हो, जिसमें कोई प्रश्न ना हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर से देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? निगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक हो, जिसमें नहीं आ जाए। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को दो टाइप से देखते हैं। एक होता है जब क्या से शुरू होता है, जिसका आंसर हम यस और नो से देते हैं, है ना, जिसका आंसर हम यस और नो से देते हैं, तो उसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। एंड एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और उसे हम यस नो से आंसर नहीं दे सकते, उस आंसर को हमें एक्सप्लेन करना होता है ना। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रही हूँ, राम बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। अगर ये बात करना है कि राम बुद्धिमान है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? राम, है ना। राम जो कि सिंगुलर है, एक लड़का है, इसलिए इस राम इज बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव मीन्स सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? राम बुद्धिमान नहीं है, राम इज़ नॉट
इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान नहीं है ना। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव कब, क्या राम बुद्धिमान है, क्या राम बुद्धिमान है, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो कैसे हम बनाएंगे, अगर क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, इज राम इंटेलिजेंट। इज राम इंटेलिजेंट मीन्स अगर क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। यहाँ पे मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट है कि क्या राम बुद्धिमान नहीं है तो इज राम नॉट इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान नहीं है। अगर इसे हम बताए बीच में क्वेश्चन वर्ड आता हो, ऐसे सेंटेंसेस बनाए तो क्या बोल सकते हैं कि राम क्यों बुद्धिमान है ना। तो वाई, वाई पहले लग जाएगा, वाई इज राम इंटेलिजेंट। इसे मैंने कितने टाइप से देख लिए, सिंपल भी देख लिया, निगेटिव भी देख लिया एंड इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप देख लिए। एक क्या, इज राम इंटेलिजेंट, क्या राम बुद्धिमान है, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, यस या फिर नो। बट वाई इज राम इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान क्यों है, इसे हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, इन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके आंसर को एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं है ना। तो इस 4 टाइप से हम किसी भी सेंटेंस को 4 टाइप से बना करके हम देख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं बोलने के लिए एंड आप उसमें सोच में पड़ जाते हो कि कैसे बनाना है उसे। जैसे मैं बोलूँ, ये किताबें फटी हुई हैं, ये किताबें फटी हुई हैं। अब इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट ये बस तो सब्जेक्ट है नहीं कि मैं बोल दूँ दीज बस, बट ये किताबें मतलब ये किताबों की बात हो रही है। मेरे पास जो किताबें हैं मैं उन किताबों की बात कर रही हूँ कि ये जो किताबें वो फटी हुई हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये किताबें, तो क्या हो जाएगा, ये मीन्स दीज मीन्स ये किताबें, बुक्स, दीज बुक्स। उसके बाद क्या है, ये क्या है, प्लूरल है क्योंकि एक बुक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक बुक है, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट मैंने लिख लिया। अब क्या लगाएंगे, इस एम आर में से प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, तो क्या लिखूंगी मैं, आर। अब फटी हुई है, जब भी ऐसे वर्ब आ जाते हैं कि फटी हुई है, सोई हुई है ना, गई हुई है या आया हुआ है या पूछा गया है, जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो उसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी इसके थर्ड फॉर्म, मतलब सोई हुई है या जगी हुई है या पढ़ी हुई है या चली हुई है, ऐसे सेंटेंसेस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेंटेंसेस नहीं, ये वर्ड हैं, ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फटी हुई है मीन्स क्या होता है, टर, मीन्स फटी हुई है। ओके, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये किताबें नहीं फटी हुई, ये क्या था, ये तो था अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये किताबें नहीं फटी हुई हैं, तो ये किताबें, दिस बुक्स नहीं फटी हुई हैं, है ना, तो नहीं फटी हुई हैं सब्जेक्ट हो गया। अब इस एम आर मीन्स आर, उसके बाद नॉट लगा देना है, नॉट टॉर, ये किताबें नहीं फटी हुई हैं। ठीक है, क्या ये किताबें फटी हुई हैं, है ना। अगर इसका मैं बनाऊँ इंट्रोगेटिव कि क्या ये किताबें फटी हुई हैं, तो क्या, जब क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। जो भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है अगर क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो मीन्स क्या हो जाएगा, आर दीज बुक्स, दीज बुक्स। उसके बाद क्या किताबें फटी हुई है, नहीं आया तो नॉट नहीं लगाना है ना। नॉट कब लगाना है, जब सेंटेंस में नॉट आए, नॉट नहीं आएगा तो क्यों लगाएंगे, है ना, तो नॉट तो आया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टॉर। नेक्स्ट, ये किताबें क्यों फटी हुई हैं या ये किताबें कब फटी हुई हैं, है ना, या कैसे फटी हुई हैं, तो हाउ, हाउ मीन्स कैसे, है ना, तो हाउ। जो भी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसे हम पहले लिखते हैं
ये किताबें कैसे फटी हैं, है ना, फटी हैं, फटी हुई हैं, दोनों सेम ही हैं। ये किताबें कैसे फटी हैं, तो हाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे, हाउ के बाद आर दिस बुक्स टॉर्न, मीन्स ये किताबें कैसे फटी हुई हैं। मैंने क्या लगाया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है ना यहाँ पे, WH मीन्स क्या, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे मैं क्वेश्चन वर्ड ही लिख देती हूँ, जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं जिनसे पता चलता है कि वो क्वेश्चन हैं, वो हम पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड को मैंने पहले लिख दिया हाउ, है ना। उसके बाद इस MR में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो प्लूरल है, आर लगेगा। फिर क्या क्या लिखना था, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया दिस बुक्स। फिर नॉट नहीं है, नॉट नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी बचा, क्या आया, टॉर्न मीन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आएंगे और इसको बताने के बाद मैं अदर और भी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल को और ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूं, तुम्हारा भाई यहाँ कब से, या फिर यहाँ बैठा है, बैठा हुआ है या बैठा है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, तो इसको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है ना, तुम्हारा भाई है ना, कौन है, कौन बैठा है, तुम्हारा भाई बैठा है ना, तुम तो नहीं बैठे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, मीन्स योर ब्रदर, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या लगाना है, इस MR में से कोई एक यूज़ करना है। तो तुम्हारा भाई कब से बैठा हुआ है, मतलब एक भाई की बात हो रही है, एक मीन्स सिंगुलर, इस लगेगा, बैठा हुआ है। यहाँ पे बैठा, सीट मतलब होता है बैठना, बैठा हुआ है। मैंने अभी क्या बताया कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे होते हैं बैठा हुआ है, सोई हुई है, तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं इंग्लिश में, सभी जगह थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होते। अगर 99% अगर हम ऐसे बैठे हुए, सोए हुए हैं, या जगी हुई है, या पढ़ी हुई है, या लिखी हुई है, तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन 1 से 2% ऐसे होते हैं कि मतलब उसमें ING भी हम लगाते हैं और उसके कुछ अदर फॉर्म भी हम यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज सीटिंग, ING फॉर्म का यूज़ करेंगे, सीटिंग हेयर, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा हुआ है। अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में क्या करना है, बस इस MR के बाद नॉट लगा देना है। तो इसका अगर हम नेगेटिव देखें तो नेगेटिव कैसे बन सकता है, योर ब्रदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज नेगेटिव है, नॉट सिटिंग हेयर। ये क्या हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसके इंट्रोगेटिव की बात करूं, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, पास में है उसको छोड़ करके, कोई भी अगर ऐसे सेंटेंसेस है कि लेटी हुई है, या सोई हुई है, मेरी बहन सोई हुई है, या गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, है ना, तो आप इस तरह से बहुत ही ईजिली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। बस आप 3-4 एग्जाम्पल जहाँ प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब एक दिन में अगर आप 3 से 4 एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करते हो एवरी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको माइंड में सेट हो जाता है वो स्ट्रक्चर, फिर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बना लोगे, है ना। चलिए, तो इसके इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, क्या तुम्हारा भाई यहाँ बैठा हुआ है, इस तरह से हम बनाते हैं। तो क्या से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज़, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, योर ब्रदर, इज़ योर ब्रदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं आया, नहीं लगाएंगे, अगर आया होता तो यहीं पे लगा देते। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, सीटिंग हेयर, मीन्स क्या तुम्हारा भाई यहाँ बैठा हुआ है। अब मैं बोले तुम्हारा भाई यहाँ कब से बैठा है, कब से, तो कभी कभी लोग यहाँ पे सिंस व्हेन भी यूज़ करते हैं, कभी लोग फॉर्म भी यूज़ करते हैं, है ना, फ्रॉम व्हेन, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम व्हेन, ठीक है।
सेकेंड टाइप क्या है, कब से, तुम्हारा भाई यहाँ कब से बैठा हुआ है, तो कब से, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, तो कब से की स्पेलिंग क्या होगी, फ्रॉम व्हेन, मीन्स क्या होता है, कब से, फ्रॉम व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, फिर लास्ट में क्या बचा, नॉट नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे, तुम्हारा भाई यहाँ कब से बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेयर। तो आप कोई भी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, बट पहले हम इसे भी देखेंगे कि इसे हम कैसे बनाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मेरे पास मार्कर है, मैंने क्या कहा, मेरे पास, कौन है वो जो इसके पास मार्कर है, मैं, है ना। तो अगर इसको बनाना है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। मेरे 2 बहनें हैं, मेरी एक बेबी है, मेरे पापा हैं, है ना, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, या फिर वहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ पे लोग खड़े हैं तो इससे बनेगा वहाँ पे लोग खड़े हैं, है ना। लेकिन उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ मेरे पास मेरे पास बच्चे हैं, ठीक है। इसे बनाना है तो सब्जेक्ट पहले पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेरे, बट यहाँ पे माई मीन्स होता है मेरा, माई यहाँ पे सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता है। तो अगर इसको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या मैं बोलूँगी, कौन है जिसके पास बच्चे हैं, मैं क्या आया, मैं मीन्स आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि हैव आई वी यू दे इनके साथ हैव, एंड ही शी इट इनके साथ हैज़ लगता है ना। तो हमें आई है, आई के साथ क्या लिखना है, हैव, आई हैव। उसके बाद फिर चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे हैं ना, आई हैव किड्स, आई हैव चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, आई हैव चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे हैं, ठीक है। आई हैव मैनी चिल्ड्रेन या आई हैव चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन से पता चलता है कि एक बच्चा नहीं है, एक से अधिक बच्चे हैं, है ना। इसका अगर मैं निगेटिव बनाऊँ तो निगेटिव बनाना है, अगर ये तो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का पॉजिटिव है, अगर मैं निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगी, निगेटिव बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं, बट अगर पास में है, में है, मार्कर में इंक है, मार्कर में इंक नहीं है, मोबाइल में गाने नहीं हैं, घर में पंखा नहीं है, अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो हमें डजंट या डोंट का यूज़ करना होता है। किसका, या तो डजंट का यूज़ करेंगे या डोंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, डू या डज, हमें ये बताना है। हैव तो लगेगा, हैज़ को हटा देना है, हैज़ कब तक लगता है, पास में है, केवल पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव तक। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव से हमारा हैव लगता है, डजंट हैव, डोंट हैव, है ना। आई डोंट हैव चिल्ड्रेन, है ना, ही डोंट हैव, ही डजंट हैव एनी हाउस, या फिर ही डजंट हैव एनी मार्कर, एनी पेन, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ इसका निगेटिव बनाना है तो आई के बाद हमें क्या लगाना है, डू या डस, तो जहाँ पे हैव लगता है, हैव प्लूरल के साथ, इसी तरह से प्लूरल आई वी यू दे डू लगता है उनके साथ, एंड ही सी इट इनके साथ डज लगता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू सब्जेक्ट के बाद डू, उसके बाद नॉट, फिर हैव मीन्स पास होना, हैव, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स चिल्ड्रेन। आप कैसे बोल सकते हो इसे, आई डोंट हैव चिल्ड्रेन, आई डोंट हैव, है ना। या फिर आप आंसर भी दे सकते हो, आई डोंट हैव, है ना। कोई आपसे पूछा हैव यू, मतलब हैव यू एनी बुक, क्या आपके पास कोई किताब है, तो आप आंसर क्या दोगे, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, है ना।
अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या मेरे पास बच्चे हैं, क्या मेरे पास बच्चे हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है क्या मेरे पास, दो टाइप से इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, एक क्या और एक क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है। तो क्या जब शुरू होगा तो डू डज पहले लगाना है, हैज़ हैव नहीं लगाना क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब का वर्क यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हमें डू डज लगाना है, ठीक है। तो डू डज पहले लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा है डू, तो हमें क्या लगा देना है डू। ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, मीन्स डू पहले आ जाएगा एंड सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, तो डू आई। उसके बाद अगर नहीं है या नहीं है तो नॉट, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। तो क्या मेरे पास बच्चे हैं, डू आई हैव चिल्ड्रन, डू आई हैव चिल्ड्रन, ओके। मेरे पास कितने बच्चे हैं, अब मेरे पास कितने बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे। मैंने बोला है क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए जिससे पता चले कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, उस क्वेश्चन वर्ड को उठा करके सबसे पहले लिखना होता है। तो मेरे पास कितने बच्चे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन। फिर डू आई हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू आई हैव मीन्स हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी या हाउ मच। ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो अपने साथ नाउन को भी लेके चलते हैं, ये नाउन के बगैर कभी नहीं लिखे जाते, ये जहाँ भी लिखे जाएंगे उसके साथ जो नाउन रहता है उसको भी लिखते हैं। जैसे कितने बच्चे, तो कितने मीन्स हाउ मैनी, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो हाउ मैनी, हाउ मच, ये हमेशा नाउन को लेकर के चलते हैं। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, फिर डू या डज, तो डू, उसके बाद आई हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू आई हैव। ये हम इस तरह से अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो गाइस अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल को भी लेकर के देखते हैं कि कैसे हम इन्हें बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है यह प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है, अगर ऐसे सेंटेंसेस आते तो हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह प्रश्न है ना, ये क्या है सब्जेक्ट है। तो यह प्रश्न मीन्स दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मीन्स यह प्रश्न। अब ये क्या है, यह प्रश्न, एक प्रश्न की बात हो रही है, क्या लगेगा यह प्रश्न मीन्स जो प्रश्न है उसकी तरफ बताया जा रहा है कि यह प्रश्न मीन्स एक क्वेश्चन है, इसलिए इस। अब क्या बताना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इस लग गया है। अब पूछा हुआ है, अगर ये लिखना है कि पूछा हुआ है तो क्या लिखेंगे, आस्क मीन्स होता है पूछना, लेकिन मैंने क्या बताया है कि पूछा हुआ है, वर्ब के साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं, तो हम उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है कि अगर कोई वर्ब है, वर्ब के साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं, कुछ एक्सेप्शन के अलावा ज़्यादातर सारी वर्ब के साथ ही तो उसके थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो, है ना। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, आस्क्ड कब पूछा हुआ है, परीक्षा में, तो इन द एग्ज़ाम मीन्स परीक्षा में, ओके। तो ये दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्ज़ाम या इन दिस एग्ज़ाम मीन्स यह परीक्षा में पूछा हुआ है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या यह किताब बिकी हुई है, ये क्या है क्वेश्चन है, क्या यह किताब बिकी हुई है। अगर ये बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमें सब्जेक्ट को सबसे पहले देखना है, यह किताब मीन्स दिस बुक, एक बुक की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, क्या, क्या से शुरू है तो इस एम आर में से कोई एक पहले लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया है, आज भी बार बार बताते जा रही हूँ कि अगर क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, एंड अगर क्या से शुरू नहीं होता है, सिंपल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। यहाँ पे क्या से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, इस एम आर में से कोई एक, तो एक बुक की बात हो रही है मीन्स इस। अब यह किताब दिस बुक, दिस बुक। अब बिकी हुई है, सेल मतलब होता है बेचना, बट बिकी हुई है मतलब बेची गई है ना, तो क्या हो जाएगा सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। इस दिस बुक सोल्ड, क्या यह किताब बिकी हुई है, अगर क्या यह किताब नहीं बिकी हुई है तो इस दिस बुक नॉट सोल्ड, क्या यह किताब नहीं बिकी हुई है। एंड अगर यह किताब बिकी हुई है तो दिस बुक इज सोल्ड,
मतलब एक ही सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप में किसी भी टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, यह प्रश्न कहाँ पूछा हुआ है, कहाँ, कहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया है ना, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे बनाते वक्त। कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। अब कहाँ, यह प्रश्न मतलब एक प्रश्न की बात हो रही कि यह प्रश्न कहाँ पूछा हुआ है, तो इज यह प्रश्न मीन्स दिस क्वेश्चन अब पूछा हुआ है, फिर वही बात आ गई कि पूछा हुआ है, पूछा हुआ है, तो क्या होगा, पूछा हुआ है का आस्क्ड। तो अभी तक आप ये कंफ्यूज रहे होंगे कि इच के साथ थर्ड फॉर्म का क्यों यूज़ हुआ, बट ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम पूछा हुआ है या गई हुई है या सोई हुई है, सोई हुई तो एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है, वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अगर वर्ब के साथ हुआ है, हुई है, हुए होते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, वे यहाँ कब से बैठे हुए हैं, वे मतलब उनकी बात हो रही है ना, उनकी मतलब दे मीन्स वे, तो वे यहाँ कब से बैठे हुए हैं। अब कब से, इसमें भी क्वेश्चन आ गया कब से, तो कब से मीन्स हम क्या लिखेंगे, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब से बैठे हुए हैं। जब फिक्स टाइम नहीं है तो फ्रॉम वेन मतलब क्या होता है, कब से, फ्रॉम वेन। सिंस वेन भी लोग लगा देते हैं कि सिंस वेन मतलब फिक्स टाइप है तो सिंस वेन। फ्रॉम एंड सिंस निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे हम फ्रॉम वेन लगा दे रहे हैं, फ्रॉम वेन है ना। अब दे मीन्स वे जो कि एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। क्वेश्चन वर्ड मैंने लिख लिया, अभी से आर में से कोई एक लगाना है तो क्या लगाएंगे, आर। सब्जेक्ट क्या है, दे। अब बैठे हुए हैं है ना, तो बैठे हुए हैं, ये अभी मैंने क्या बताया कि बैठे हुए हैं वर्ब के साथ हुए हैं, हुई है, हुए होता है तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, बट मैंने इसके साथ ये भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शन हैं जिनके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ ना करके कुछ और यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीटिंग। ओके, सीटिंग, कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ, तो सीटिंग हियर मीन्स यहाँ बैठे हुए, यहाँ कब से बैठे हुए हैं, फ्रॉम वेन आर दे सीटिंग हियर मीन्स वे यहाँ कब से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये वाले एग्जाम्पल को कुछ हम देख लेते हैं कि अगर पास में है, पास में नहीं है तो हम कैसे बनाते हैं। उसके पास 4 भाई हैं, उसके पास, उसके क्या है, ही मीन्स ही या सी, मतलब मैं यहाँ पे अगर सी लिखूँ तो भी हैज़ ही आएगा, ही लिखूँ तो भी हैज़ ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास 4 भाई हैं, मैं यहाँ पे अगर सी लिख दूँ, सी के बाद क्या है, ही, सी, इट, नेम, किसके, इसके साथ क्या लगता है, हैज़, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़, तो सी हैज़। अब कितने भाई हैं, उसके पास हैं, कितने भाई हैं, 4 ब्रदर्स मीन्स 4 भाई हैं ना, कितने भाई हैं, 4, तो 4 या फिर 4 ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 ब्रदर्स मीन्स उसके पास 4 भाई हैं। अब मार्कर में स्याही नहीं है, अगर ऐसे सेंटेंसेस हो तो हम कैसे बनाएंगे, मार्कर में स्याही नहीं है। एक तो हम जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं समझ में आता वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे ही बनाएंगे, मार्कर में स्याही नहीं है। किस में स्याही नहीं है, मार्कर में, है ना। तो मीन्स मार्कर में स्याही नहीं है मीन्स मार्कर के पास, मार्कर के अंदर, मार्कर के पास स्याही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, उसके कहने का सेंस यही है कि मार्कर के पास स्याही नहीं है, या मार्कर में मीन्स मार्कर के अंदर स्याही नहीं है ना, ये कहने का सेंस यही है। मार्कर में या मार्कर के पास, दोनों का सेंस एक ही है, तो हैज़ हैव का हम यूज़ करेंगे। अब मार्कर के पास स्याही नहीं है तो नहीं अगर आ गया तो डोंट या डजंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पास में नहीं है इसलिए डोंट हैव, पास में नहीं है इसलिए डजंट हैव, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट हैव, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डोंट हैव। तो मार्कर क्या है, एक मार्कर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कर के पास, मतलब मार्कर में या मार्कर के पास, तो मार्कर हैज़ नहीं, मैंने नहीं आ गया ना, ये मैं सिंपल में बनाने लगी, नहीं आ गया, नहीं है तो मार्कर सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा, डज, सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज, उसके बाद नहीं है
नॉट हैव इंक, है ना। मार्कर डज नॉट हैव इंक, मार्कर में स्याही नहीं है या मार्कर के पास स्याही नहीं है, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो मार्कर डजंट हैव इंक, मतलब मार्कर में स्याही नहीं है। मोबाइल में गाने नहीं है, मोबाइल डजंट हैव एनी सॉन्ग, मतलब मोबाइल में कोई गाने नहीं है। द मोबाइल डजंट हैव एनी सॉन्ग, मतलब मोबाइल में कोई गाने, क्या मोबाइल में गाने हैं, है ना। तो डज द मोबाइल हैव एनी सॉन्ग मीन्स क्या मोबाइल में गाने हैं। तो अगर किसी भी में मतलब उसके अंदर या फिर उसके पास, तो हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। अगर निगेटिव है, नहीं है, तो डोंट हैव या डजंट हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ नहीं लगाना है, ठीक है। क्या तुम्हारे घर में गाड़ियाँ हैं, अब इन्हें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्या से शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है तो डू डज पहले आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अगर क्या से शुरू है तो डू डज पहले आएगा, है ना। तो डू या डज लगाना है। तो तुम्हारे घर में मीन्स तुम्हारा घर तो एक ही है ना, घर तो एक ही है तुम्हारे घर में, तो यहाँ पे क्या हम लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे घर में, है ना। मीन्स तुम्हारे घर में गाड़ियाँ नहीं हैं, तो डज योर हाउस, घर में गाड़ियाँ नहीं हैं, है ना। तो डज योर हाउस हैव व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन्स व्हीकल बोल लीजिए, व्हीकल या कार बोल सकते हैं। घर में गाड़ियाँ नहीं, तो गाड़ियाँ में तो कोई भी गाड़ियाँ आ सकती हैं, है ना। तो डज योर हाउस हैव व्हीकल्स, है ना। तो क्या तुम्हारे घर में गाड़ियाँ नहीं हैं, डज योर हाउस हैव व्हीकल्स मीन्स क्या तुम्हारे घर में गाड़ियाँ हैं, घर में गाड़ियाँ हैं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या तुम्हारे घर में गाड़ियाँ नहीं हैं, तो डज योर हाउस नॉट हैव मीन्स सब्जेक्ट एंड हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। अगर नहीं है तो सब्जेक्ट एंड हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो आप कोई भी ऐसे सेंटेंसेस हो तो आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उनके पास कितने लोग हैं। अब कितने लोग, फिर आ गया कितने लोग हैं। तो लोगों को तो हम गिन सकते हैं ना, जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी लोग होंगे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हुए, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ मैंने WH फैमिली जब मैं लिखवा रही थी तो मैंने क्या बताया था, हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, हाउ मच जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे लोगों को हम गिन सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, हाउ, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, हाउ मैनी पीपल। हाउ मैनी पीपल मीन्स कितने लोग हैं, है ना। कितने लोग मीन्स हाउ मैनी पीपल, मैंने क्या लिख लिया, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है या फिर डू डज का यूज़ करना है। डू या डज, तो लोगों की बात हो रही है ना, तो क्या होगा, डू, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, है ना। तो उसके पास, उनके पास, उनके क्या है, दे मीन्स क्या है, वे या उनके, है ना। तो हाउ मैनी पीपल डू दे हैव मतलब उनके पास, डू दे हैव मीन्स उनके पास कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल डू दे हैव, है ना। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम ये वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं, कैसे हम पास में हैं, पास में नहीं है, पास में क्यों है, पास में कैसे हैं, ऐसे सेंटेंसेस